सब भाई और बहन को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और शांति दे यीशु मसीह के नाम में। हम सब जानते हैं मेरे भाई मेरे बहन, जब यीशु मसीह को पकड़वाने से एक दिन पहले जब वो रात में प्रार्थना किया तो उसने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो प्याला मुझसे अलग कर। लेकिन उसके बाद जो यीशु मसीह ने बोला कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो ये ऐसे ही वो 2-3 बार करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतरता है और यीशु मसीह को वो क्या करता है, सामर्थ्य देता है। यानी उसे जो उसके सामने जो दुख आने वाला था एक दिन बाद, वो दुख को सहने का सामर्थ्य देता है। इससे प्रभु जताता है, देख मेरा वचन कभी न टलेगा, लेकिन इसे सहने का तू बल और सामर्थ्य ले। तो यही चीज़ हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अपने संपूर्ण मन से बढ़कर, अपने प्राणों से बढ़कर जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तो हमें कोई ना कोई चीज़ का परीक्षा जरूर देना पड़ता है, जरूर देना पड़ता है। इसीलिए प्रभु कहता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में न पड़ो। और एक जगह वचनों में लिखा हुआ है कि तुम सह सको उतना ही परीक्षा में पड़ोगे। और वचन कहता है, यीशु मसीह, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं इस समय, और हम यीशु के नाम से कोई भी चीज़ को आदेश देते हैं, अपने मुंह से उसे इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभु वो चीज़ को हमें दिखाता है। हम 5 साल पहले देखते हैं कि कहाँ कितना कलीसिया लगता था, कितना ऑनलाइन चर्च लगता था। लेकिन आप देखो, इंडिया में ही कम से कम करोड़ों चर्च है। तो यही चीज़ को कहते हैं कि यीशु के वचनों में सामर्थ है, क्योंकि वचन कहता है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यदि कोई हम किसी भाई या बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, जब उसके जीवन में कार्य होता है, तो यीशु मसीह के चाल चलन को देखकर, उसके दासों की व्यवहारों को देखकर वो लोग क्या हो जाते हैं, अपना जीवन परिवर्तन कर लेते हैं। तो यही चीज़ हमें समझना चाहिए। हम लोग चिल्लाते रहते हैं कि प्रभु इसे हटा, इसे हटा। हम प्रभु को तो चाहते हैं, स्वर्ग को तो चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सहने का सामर्थ्य कम है, क्योंकि हमारा प्रार्थना कमज़ोर है, वचन को समझना कमज़ोर है। तो यही सब चीज़ को हमें समझना है। और प्रभु दृष्टांतों में बहुत कुछ बात कह कर गए हैं। इसीलिए मैं एक वचन आपके पास पढ़ूंगा और आप सब देख लेना। मरकुस 13 पद और उसका 35 और 36 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को। तो जागते रहो का मतलब क्या है, हमें रात भर आंखें निहार कर जागना नहीं है। ये जो 4 समय बताया है प्रभु ने, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को एक समय हो गया प्रार्थना का, आधी रात को ये भी एक समय हो गया प्रार्थना का, या मुर्गा के बांग देने का पहले जो तीसरा पहर रात होता है, जिसमें 2, 2:30 या 3 बजता रहता है, ये भी एक प्रार्थना का समय है। या भोर को, जो सुबह सूर्य नहीं निकलता, या सुबह और रात दोनों मिक्स रहता है, ठीक। तो प्रभु एक चीज़ को दर्शाया है, जब भी तुम्हारा इन समयों में नींद खुलता है, तो तुम उस परम प्रधान की धन्यवाद करो, जो हमारी प्राणों की रक्षा करता है और हमें अनंत जीवन का वादा करता है। तो इस चीज़ को हमें समझना है, हर विश्वासी भाई और बहन को। और जब तक हम वचनों को हम जब तक बाइबिल नहीं पढ़ेंगे, तो 100% मैं कहता हूँ मेरे भाई मेरे बहन, हम विश्वास में कभी भी एक मन नहीं हो पाएंगे। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जाइए चर्च, कलीसिया, हर कलीसिया में हम सब का फर्ज है कि अपना अपना कलीसिया के प्रति वफादार रहे। लेकिन ये वचन को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। वचन कहता है,
अंत के समय में एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा, चाहे जहाँ भी हो, खेत में हो, चर्च में हो, जहाँ भी हो। तो हमें प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बनना है, कोई मनुष्य के प्रति विश्वास योग्य नहीं बनना है। हमारा मन परमेश्वर जानता है, कोई मनुष्य नहीं जानता। तो इसीलिए मैं हर एक विश्वासी भाई और बहन को कहता हूँ, ये जो 4 समय प्रभु दृष्टांत में हमें दिया है कि जागते रहो, तो इसका मतलब है जागते रहो के मतलब है प्रार्थना करते रहो। यानी ये चारों समय में जब भी तुमको मौका मिलता है तुम प्रभु को धन्यवाद करो, उसके प्रति अपना ईमानदारी दिखाओ, जैसे उसने ईमानदारी दिखाया। उसने हजारों साल पहले वादा किया था कि एक पुत्र जन्म लेगा कुंवारी महिला से और हम सब के पापों से हमें सबको बचाएगा, और ये उसका भविष्यवाणी पूरा हुआ। लेकिन ये समय है यीशु के प्रति हमें विश्वास योग्य रहना, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है, बगैर उसके पिता के पास कोई नहीं जा सकता। तो मैं सब भाई और बहन से प्रार्थना करता हूँ, आप भले 5 मिनट के लिए देखें, एक वचन देखें, लेकिन वचन को देखें, तब जाके हम सब मनुष्य जितने भी हैं वचन के प्रति हम सब एक मन होंगे, और किसी को कोई गलत नहीं कहेगा, और किसी के मन में कोई भी भेड़ के मन में भेड़िया आकर गलत विचार नहीं डालेगा। तो मैं सबसे विनती करता हूँ, मैं अपना हाथ भी जोड़ता हूँ हर एक विश्वासी से, इस अंत के समय में हमारे बाहर क्या हो रहा है, बरसात के समय में क्या हो रहा है, प्रभु का हर एक वचन पूरा है। समुद्र में सुनामी आ रहा है, तूफान आ रहा है, पहाड़ों में भूकंप हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना, ये चिन्ह है। अब मैं ये नहीं कहता कि प्रभु अभी पृथ्वी को 1000 साल रखे, या 1 दिन रखे, या 1 घंटा रखे, 1 सेकंड रखे, इस चीज़ से हमें मतलब नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन न टलेगा। तो इस चीज़ को हमें समझना है। और जब तक हम अगर एक वचन हम देखते हैं 5 मिनट के लिए, 24 घंटे में हम सब भाई बहन अगर 1 मिनट हम अगर एक वचन को देखें, तो हम सब का मन एक होगा, और हम विश्वासियों में किसी के प्रति मन भेद नहीं होगा। क्योंकि हम बाइबिल में देखते हैं कि जो वरदान है परमेश्वर की ओर से 9 वरदान हैं। तो इसीलिए हर कलीसिया में अलग अलग चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन वचन एक है, वरदान अलग है। तो वरदान के द्वारा कलीसिया बनाता है प्रभु ने। जब हम देखते हैं, जब नया नियम में देखते हैं, तो जब साउल अंधा हो जाता है तो उसे हनन्याह नाम का व्यक्ति प्रार्थना करके ठीक करता है, और जब बपतिस्मा देने का समय आता है तो उसे कोई दूसरा व्यक्ति बपतिस्मा देता है। उसका नाम इसमें है, लेकिन मैं उसका नाम अभी भूल गया हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और सब भाई बहन को ज़रूरत है कि हम प्रतिदिन बाइबिल कम से कम 5 मिनट, ताकि हम सब का मन वचन में एक हो। आप सबको जय मसीह की।